Hello students, I am Sudhir Tomar. In the last video, we studied our chapter The Making of a Scientist written by Robert W. Peterson. We studied how his mother helped him. His mother took him on trips, bought microscopes, telescopes for him. He started his journey to be scientist by collecting butterflies. Let's continue further. For his 8th grade project, Ebright tried to find the cause of a viral disease that kills nearly all monarch caterpillars every few years. अपने 8वीं कक्षा के प्रोजेक्ट के लिए एब्राइट ने कोशिश की टू फाइंड ढूंढने की द कॉज ऑफ ए वायरल डिजीज के कारण को ढूंढने की दैट किल्स नियरली ऑल मोनार्क कैटरपिलर्स एवरी फ्यू ईयर्स। वो डिजीज जो प्रत्येक कुछ वर्षों में लगभग सभी मोनार्क कैटरपिलर्स को मारती है। एब्राइट थॉट द डिजीज माइट बी कैरिड बाय बिटल। एब्राइट ने सोचा कि द डिजीज, शायद जो डिजीज है वो लाई जाती थी बाय अ बिटल, एक बिटल भंवरे के द्वारा। ही ट्राइड रेजिंग कैटरपिलर्स इन द प्रेजेंस ऑफ बिटल्स। उसने कैटरपिलर्स को पालने की कोशिश की इन द प्रेजेंस ऑफ बिटल्स की उपस्थिति में। आई डिडंट गेट एनी रियल रिजल्ट्स, ही सेड। उसने कहा मुझे कोई वास्तविक परिणाम नहीं मिले, बट आई वेंट अहेड एंड शोड दैट आई हैड ट्राइड द एक्सपेरिमेंट। लेकिन मैं आगे बढ़ा और दिखाया कि मैंने एक्सपेरिमेंट पर कोशिश की। दिस टाइम आई वॉन, इस बार मैं जीत गया। द नेक्स्ट ईयर हिज साइंस फेयर प्रोजेक्ट वॉज टेस्टिंग द थ्योरी दैट वायसरॉय बटरफ्लाइज कॉपी मोनार्क्स। द नेक्स्ट ईयर, अगले वर्ष उसका जो साइंस फेयर प्रोजेक्ट था वॉज टेस्टिंग, वो था टेस्ट करना द थ्योरी, उस सिद्धांत को, दैट की वायसरॉय बटरफ्लाई, सिद्धांत को परखना, जांचना कि वायसरॉय तितलियां मोनार्क की नकल क्यों करती हैं। द थ्योरी वॉज दैट वायसरॉयज लुक लाइक मोनार्क बिकॉज मोनार्क डोंट टेस्ट गुड टू बर्ड्स। सिद्धांत यह था कि वायसरॉय तितलियां मोनार्क तितलियों की तरह दिखती हैं बिकॉज, क्योंकि मोनार्क डोंट टेस्ट गुड टू बर्ड्स, क्योंकि मोनार्क डोंट टेस्ट, उनका टेस्ट अच्छा नहीं होता था, गुड टू यानी गुड, अच्छा नहीं होता, गुड टू बर्ड्स, बर्ड्स के लिए। वायसरॉय ऑन द अदर हैंड डू टेस्ट गुड टू बर्ड्स। वायसरॉय इसके विपरीत, दूसरी तरफ वायसरॉय डू टेस्ट, उनका अच्छा टेस्ट होता है, गुड, अच्छा टेस्ट होता है टू बर्ड्स, बर्ड्स के लिए। सो द मोर दे लुक लाइक मोनार्क द लेस लाइकली दे आर टू बिकम अ बर्ड्स डिनर। वायसरॉय, सो इसलिए द मोर दे लुक लाइक, जितना ही वे मोनार्क की तरह दिखाई देती हैं उतना ही कम उनकी संभावना होगी कि वो बर्ड्स का डिनर बन सकें। इनके लिए लाभदायक था कि वे उनकी तरह दिखें ताकि पक्षियों का शिकार न बन सकें। एब्राइट्स प्रोजेक्ट वॉज टू सी वेदर इन फैक्ट बर्ड्स वुड ईट मोनार्क्स। एब्राइट का प्रोजेक्ट था टू सी, ये देखना, वेदर की वास्तव में बर्ड्स वुड ईट मोनार्क, क्या पक्षी मोनार्क को खाते हैं या नहीं। ही फाउंड दैट स्टार्लिंग वुड नॉट ईट ऑर्डिनरी बर्ड फूड। उसने पाया कि स्टार्लिंग पक्षी जो है वुड नॉट ईट ऑर्डिनरी बर्ड फूड, वो ऑर्डिनरी साधारण बर्ड फूड को नहीं खाता था। इट वुड ईट ऑल द मोनार्क्स इट कुड गेट, ये सभी मोनार्क्स को खा जाता था जो उसे मिलती थी। एब्राइट सेड लेटर रिसर्च बाय अदर पीपल शोड दैट वायसरॉय प्रोबेबली डू कॉपी द मोनार्क। उसने दूसरों के जो शोध कार्य थे उनको ध्यान से देखा और जाना कि शायद जो वायसरॉय तितलियां हैं मोनार्क तितलियों की नकल करती हैं। This project was placed first in the zoology division and third overall in the county science fair. यह प्रोजेक्ट पहले स्थान पर रखा गया इसे इन द जियोलॉजी डिवीजन, जियोलॉजी प्राणी विज्ञान जो विभाग था उसमें, और काउंटी विज्ञान मेले में तीसरे स्थान पर रहा। In his school year in high school, in the second year in high school, Richard Ebright began the research that led to his discovery of an unknown insect hormone. अपने हाई स्कूल के दूसरे साल में रिचर्ड एब्राइट ने
एक रिसर्च शुरू की दैट लेड टू हिज डिस्कवरी ऑफ, जो उसे उसकी इंसेक्ट हार्मोन की, जो अननोन इंसेक्ट हार्मोन की डिस्कवरी थी उसकी ओर ले गई। इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से, इट ऑल्सो लेड टू हिज न्यू थ्योरी ऑन द लाइफ ऑफ सेल्स। इट लेड टू हिज, ये उसे, ये जो रिसर्च थी वो उसे उसकी लाइफ ऑफ सेल्स, सेल्स कोशिकाएं, कोशिकाओं के जीवन के सिद्धांत की नई थ्योरी की ओर ले गई। द क्वेश्चन ही ट्राइड टू आंसर वाज सिंपल, वह प्रश्न जिसका उसने उत्तर देने की कोशिश की वह आसान था। व्हाट इज द पर्पज ऑफ द 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट्स ऑन मोनार्क प्यूपा? मोनार्क प्यूपर पर 12 सुनहरे धब्बों के होने का क्या उद्देश्य है? एवरीवन assumed द स्पॉट्स वर जस्ट ऑर्नामेंटल, सभी ने यह माना कि जो धब्बे हैं, स्पॉट्स हैं, वो केवल सजावट के लिए थे। एब्राइट सेड, एब्राइट ने कहा, बट डॉक्टर उर्काट डिडंट बिलीव इट, लेकिन डॉक्टर उर्काट इस पर विश्वास नहीं करते थे। टू फाइंड द आंसर, एब्राइट एंड अनदर excellent science student first had to build a device that showed that the spores were producing a hormone necessary for the butterfly's full development. इस प्रश्न का, इस टू फाइंड द आंसर, इसका उत्तर ढूंढने के लिए एब्राइट और दूसरे जो एक्सीलेंट, जो उसके मित्र थे, उन्होंने एक उपकरण बनाया। साइंस स्टूडेंट फर्स्ट हैड टू बिल्ड अ डिवाइस, उन्हें एक उपकरण बनाना पड़ा दैट शोड, जो दिखाता था, जिसने दिखाया कि ये हार्मोन जो है, एक दैट स्पोर्ट वर्स प्रोड्यूसिंग ए हार्मोन, ये धब्बे एक ऐसा हार्मोन बनाते हैं जो तितली की, जो तितली के संपूर्ण विकास के लिए आवश्यक है। दिस प्रोजेक्ट वॉन एवराइट फर्स्ट प्लेस इन द काउंटी फेयर एंड एंट्री इनटू द इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर। इस प्रोजेक्ट ने एवराइट के लिए पहला स्थान जीता इन द काउंटी फेयर, काउंटी मेले में, एंड एंट्री, और एंट्री भी उसने प्राप्त की इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान एवं इंजीनियरिंग मेले में। देयर ही वॉन थर्ड प्लेस फॉर जियोलॉजी, वहाँ उसने प्राणी विज्ञान के लिए तीसरा स्थान प्राप्त किया। He also got a chance to work during the summer at the entomology laboratory of the Walter Reed Army Institute of Research. He also got, और उसे चांस भी मिला टू वर्क, कार्य करने का, during the summer, गर्मियों के दौरान, at the entomology laboratory, जो entomology laboratory थी, जो entomology means प्राणी विज्ञान, जो प्राणी विज्ञान लेबोरेटरी थी वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च की, वहां भी उसे काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। As a high school junior, Richard Ebright continues the advanced experiment on the monarch pupa. हाई स्कूल जूनियर के तौर पर रिचर्ड एब्राइट ने अपने जो आधुनिक एक्सपेरिमेंट्स थे मोनार्क प्यूपा पर, वो जारी रखे। That year, his project won first place at the International Science Fair and gave him another chance to work in the Army laboratory during the summer. वहाँ दैट ईयर, उस साल, हिज प्रोजेक्ट वॉन, उसके प्रोजेक्ट ने पहला स्थान जीता इंटरनेशनल साइंस फेयर में, एंड गेव हिम अनदर चांस, और उससे दूसरा चांस उसे मिला टू वर्क, कार्य करने का, इन द आर्मी लेबोरेटरी ड्यूरिंग द समर, आर्मी लेबोरेटरी में समर के दौरान। इन हिज सीनियर ईयर ही वेंट अ स्टेप फर्दर, अपने सीनियर ईयर में वह एक कदम और आगे बढ़ा। ही ग्रू सेल्स फ्रॉम ए मोनार्क्स विंग्स इन ए कल्चर and showed that the cells would divide and develop into normal butterfly wing scales only if they were fed the hormone from the gold spots. He grew cells, उसने cells को ग्रू किया फ्रॉम ए मोनार्क विंग, मोनार्क के विंग से, इन ए कल्चर, कल्चर लेबोरेटरी, इन ए कल्चर, एंड शोड दैट, और दिखाया कि द सेल्स वुड डिवाइड, सेल्स जो हैं वो डिवाइड हो जाते थे, एंड डेवलप, और विकसित होते थे, इनटू नॉर्मल बटरफ्लाई विंग, नॉर्मल बटरफ्लाई विंग में, विंग स्केल्स में, ओनली इफ, केवल तभी, दे वर फेड द हार्मोन, अगर उन्हें वो हार्मोन मिलता था फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट्स, गोल्ड स्पॉट्स से। दैट प्रोजेक्ट वॉन फर्स्ट प्लेस फॉर जियोलॉजी एट द इंटरनेशनल फेयर, उस प्रोजेक्ट ने जियोलॉजी में पहला स्थान प्राप्त किया एट द इंटरनेशनल फेयर में। ही स्पेंड द समर आफ्टर ग्रेजुएशन डूइंग फर्दर वर्क एट द आर्मी लेबोरेटरी एंड एट द लेबोरेटरी ऑफ द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। ही स्पेंड द समर, उसने गर्मियां बिताई, आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद, डूइंग फर्दर वर्क, आगे कार्य करते हुए, एट द आर्मी लेबोरेटरी में, एंड द लेबोरेटरी ऑफ द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, और यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की लेबोरेटरी में आगे काम करते हुए उसने अपनी गर्मियां बिताई। द फॉलोइंग समर, आफ्टर हिज freshman year at Harvard University, Ebright
went back to the laboratory of the Department of Agriculture and did more work on the hormone from the gold spots. हार्वर्ड विश्वविद्यालय में प्रथम वर्ष के बाद वह कृषि विभाग की प्रयोगशाला में वापस गया और सुनहरे धब्बों के हार्मोन पर और ज़्यादा कार्य उसने किया. Using the laboratory's sophisticated instrument, he was able to identify the hormone's chemical structure. प्रयोगशाला में उसने जटिल उपकरणों का प्रयोग करके हार्मोन की रासायनिक संरचना को वो पहचान पाया. यूजिंग द लेबोरेटरी सोफिस्टिकेटेड जटिल इंस्ट्रूमेंट आइडेंटिफाई किया हार्मोन्स केमिकल स्ट्रक्चर को. a year and a half later, during his junior year, Ebright got the idea for his new theory about cell life. 1.5 साल बाद ड्यूरिंग हिज जूनियर ईयर के दौरान एवराइट को एक विचार मिला फॉर हिज न्यू थ्योरी अपने नए सिद्धांत के लिए अबाउट सेल लाइफ, कोशिकाओं के जीवन का जो सिद्धांत था उसके बारे में. इट केम वाइल ही वॉज लुकिंग एट एक्सरे फोटोज ऑफ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए हार्मोन. वह जब हार्मोन के रासायनिक संरचना के एक्सरे को देख रहा था तो उसे कोशिका जीवन के सिद्धांत के लिए नए विचार मिले. When he saw those photos, Ebright didn't shout, Eureka, or even, I have got it. जब उसने फोटो देखे एवराइट चिल्लाया नहीं. यूरेका ये एक्सक्लेमेशन का एक वर्ड है. और इवन आई हैव गॉट इट, और उसने ये भी नहीं कहा कि मुझे प्राप्त हो गया है. बट ही बिलीव्ड दैट along with his findings about insect hormones, the photos gave him the answer to one of the biology's puzzles: how the cell can read the blueprint of its DNA. बट ही बिलीव्ड, उसने विश्वास किया दैट कि अलॉन्ग विद हिज फाइंडिंग्स के जो रिसर्च वो कर रहा था अबाउट इंसेक्ट हार्मोन के बारे में, फोटोज गिव हिम द आंसर. फोटोज ने उसे आंसर दिया टू वन ऑफ बायोलॉजीज पजल, जो बायोलॉजी की एक समस्या थी उनमें से एक, बायोलॉजी की समस्याओं में से एक का आंसर दिया. हाउ द सेल कैन रीड द ब्लूप्रिंट्स ऑफ इट्स डीएनए, के कोशिकाएं कैसे अपने डीएनए के नमूने को पढ़ सकती हैं. ब्लूप्रिंट, नमूना. DNA is the substance in the nucleus of a cell that controls heredity. DNA एक substance है, एक पदार्थ है in the nucleus of a cell, कोशिका के केंद्र में, nucleus center, in the center of a cell, कोशिका के केंद्र में, that controls heredity, जो वंशानुगतता को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है. It determines the form and function of a cell. यह एक कोशिका के आकार और उसके कार्य को निश्चित करता है. दस डीएनए इज द ब्लूप्रिंट फॉर लाइफ. इस प्रकार जो डीएनए है वो जीवन का एक ब्लूप्रिंट है, एक नमूना है. Ebright and his college roommate James R. Wong worked all that night drawing pictures and constructing plastic models of molecules to show how it could happen. Ebright और उसके कॉलेज रूममेट जेम्स आर वोंग ने वर्कड, कार्य किया, ऑल दैट नाइट, पूरी रात, ड्राइंग पिक्चर्स ड्रॉ की, एंड कंस्ट्रक्टिंग प्लास्टिक मॉडल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स टू शो, ये दिखाने के लिए हाउ इट कुड हैपन, कि कैसे हो सकता था. टुगेदर दे लेटर रोट द पेपर दैट एक्सप्लेन द थ्योरी. दोनों ने उसके बाद इकट्ठे उन दोनों ने लेटर रोट द पेपर, एक आर्टिकल लिखा, दैट एक्सप्लेन द थ्योरी, जिसने उस सिद्धांत की व्याख्या की. Surprising no one who knew him, Ebright graduated from Harvard with highest honors, second in his class of 1510. Surprising, उन्हें हैरान करते हुए, no one who knew him, जो उन्हें नहीं जानते थे, जो उसे नहीं जानते थे, उन्हें सरप्राइज करते हुए रिचर्ड एब्राइट ने हार्वर्ड से ग्रेजुएशन किया विद हाईएस्ट ऑनर्स, अच्छे ऑनर्स के साथ, सेकंड इन हिज क्लास ऑफ, और वह अपनी 1510 स्टूडेंट्स की क्लास में सेकंड पोजीशन पर रहा. एब्राइट वेंट ऑन टू बिकम अ ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर. एब्राइट जो है वो बना एक ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर बना हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में. देयर ही बिगेन डूइंग एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट हिज थ्योरी. वहाँ उसने अपना जो एक्सपेरिमेंट्स थे, प्रयोग थे, वो जारी रखे टू टेस्ट हिज थ्योरी, अपनी थ्योरी को जांचने के लिए. If the theory proves correct, it will be a big step towards understanding the processes of life. If the theory proves correct, अगर उसकी थ्योरी करेक्ट प्रूव होती है, it will be a big step, ये एक बड़ा
कदम होगा टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेसेस ऑफ लाइफ, लाइफ की प्रक्रिया को समझने की ओर यह एक बड़ा कदम होगा. इट माइट ऑल्सो लीड टू न्यू आइडियाज फॉर प्रिवेंटिंग सम टाइप्स ऑफ कैंसर एंड अदर डिजीज. इट माइट ऑल्सो लीड, ये आगे और विचार दे सकता था टू न्यू आइडियाज, नए विचारों को, फॉर प्रिवेंटिंग, रोकथाम करने के लिए, सम टाइप्स ऑफ कैंसर, कुछ तरह के कैंसर और दूसरी डिजीज को रोकने के लिए ये कुछ नए विचार दे सकता था. ऑल ऑफ दिस इज पॉसिबल बिकॉज एब्राइट्स साइंटिफिक क्यूरियोसिटी. ये सभी कुछ संभव हुआ केवल एब्राइट की साइंटिफिक जो जिज्ञासा थी उसके कारण. हिज हाई स्कूल रिसर्च into the purpose of the spots of a monarch pupa eventually led him to his theory about cell life. His high school research, उसका जो high school research था, into the purpose of the spots of on a monarch pupa के ऊपर जो धब्बे हैं उनका क्या उद्देश्य है, eventually वो अंततः उसे ले गया to his theory, उसके सिद्धांत की ओर about cell life, जो cell life जो कोशिका का जीवन है उसके सिद्धांत की ओर उसे लेकर गया. ये उसकी जिज्ञासा के कारण ही संभव हो पाया. Richard Ebright has been interested in science since he first began collecting butterflies, but not so deeply that he hasn't time for other interest. Ebright has been interested, वो interested रहा in science में since he first began collecting butterflies, जहाँ जब उसने शुरू किया था butterflies को collect करना, but not so deeply, लेकिन इतना deeply नहीं that he hasn't time, कि उसके पास समय नहीं है for other interest, दूसरी रुचियों के लिए. Ebright also became a champion debater and public speaker and a good canoeist and all around outdoors person. Ebright also became, वह चैंपियन डिबेटर बना, वाद विवाद वक्ता, एक अच्छा नाविक बना, कैनोइस्ट नाविक, एंड ऑल अराउंड आउटडोर पर्सन, और एक बहुमुखी प्रतिभा वाला व्यक्ति. He is also an expert photographer, particularly of nature and scientific exhibit. वह एक कुशल फोटोग्राफर भी था, विशेषकर नेचर, प्रकृति और साइंटिफिक एग्जीबिशन का. इन हाई स्कूल रिचर्ड एब्राइट वॉज a student. हाई स्कूल रिचर्ड एब्राइट जो था एक ऑनेस्ट स्टूडेंट था. बिकॉज लर्निंग वॉज ईजी, ही टर्न अ लॉट ऑफ हिज एनर्जी टुवर्ड्स द डिबेटिंग एंड मॉडल यूनाइटेड नेशंस क्लब्स. बिकॉज लर्निंग वॉज ईजी, क्योंकि लर्निंग उसके लिए आसान थी. ही टर्न अ लॉट ऑफ हिज एनर्जी, उसने अपनी एनर्जी का यूज़ किया टुवर्ड्स द डिबेटिंग, वाद विवाद की ओर, एंड मॉडल यूनाइटेड नेशंस क्लब्स की तरफ. ही ऑल्सो फाउंड समवन टू एडमायर. रिचर्ड ए वियरर, हिज सोशल स्टडीज टीचर एंड एडवाइजर टू बोथ क्लब्स. ही ऑल्सो फाउंड, उसे एक व्यक्ति मिला टू एडमायर, जो उसकी प्रशंसा, जिसने उसकी प्रशंसा की, वो थे श्रीमान वेहरर, उनके सामाजिक अध्ययन के टीचर, और एडवाइजर थे वो टू बोथ क्लब्स, दोनों क्लब्स के लिए. He also found someone to admire. Richard Weir is also his social studies teacher and advisor to both clubs. Mr. Weir was the perfect person for me then. He opened my mind to new ideas. Ebright said. Ebright ने बताया मिस्टर वियरर जो थे वो परफेक्ट पर्सन थे उस समय मेरे लिए. उन्होंने he opened my mind, उन्होंने मेरा मन, दिमाग जो है खोला टू न्यू आइडियाज, नए विचारों के लिए. रिचार्ड वुड ऑलवेज गिव दैट एक्स्ट्रा एफर्ट, मिस्टर वियरर सैड. मिस्टर वियरर ने कहा कि रिचार्ड जो है अतिरिक्त प्रयास करता था. What pleased me was, here was this person who put in 3 or 4 hours at night doing debate research besides doing all his research with butterflies and his other interest. Mr. Weir said, what pleases me, जो मुझे अच्छा लगता था था, here was this person, इस person में, who put in 3, जो 3 या 4 घंटे देता था at night, रात को, during doing debate research पर वो 3-4 घंटे लगाता था. besides doing all his research, इसके अलावा, अपनी रिसर्च के अलावा, doing his research with butterflies और his other interest, और दूसरी इंटरेस्ट के. ये मिस्टर वियरर का मानना था. रिसर्च वॉज कॉम्पिटिटिव, मिस्टर वियरर कंटिन्यूड, बट नॉट इन ए बैड सेंस. रिचर्ड वॉज कॉम्पिटिटिव, रिचर्ड जो था वो कॉम्पिटिटिव था, प्रतिस्पर्धी था.
मिस्टर वियर कंटिन्यूड, मिस्टर ने आगे बताना जारी रखा, बट नॉट इन ए बैड सेंस, लेकिन बैड सेंस में नहीं. ही एक्सप्लेन रिचार्ड वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन विनिंग फॉर विनिंग सेक और विनिंग टू गेट अ प्राइज. उन्होंने बताया कि रिचार्ड जो था वो इंटरेस्टेड नहीं था इन विनिंग में फॉर विनिंग से, केवल जीतने के लिए ही, और विनिंग टू गेट अ प्राइज, या किसी प्राइज को जीतने के लिए. रादर ही वॉज विनिंग बिकॉज ही वॉन्टेड टू डू द बेस्ट जॉब ही कुड. रादर इसके ही वॉज विनिंग, वह जीतता था, बिकॉज क्योंकि ही वॉन्टेड टू डू, क्योंकि वो करना चाहता था, डू द बेस्ट जॉब, अच्छा कार्य ही कुड, जो वो कर सकता था. फॉर द राइट रीजंस ही वॉन्ट्स टू बी द बेस्ट, अच्छे रीजंस के लिए ही वॉन्ट्स, वो चाहता, टू बी द बेस्ट होना. एंड दैट इज वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स इन द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट. और यही जो इंग्रेडिएंट्स हैं, सामग्री है, उनमें से एक थी दैट इज द वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स इन मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, जो साइंटिस्ट बनने के लिए जरूरी थी. स्टार्ट विद द फर्स्ट रेट माइंड, एड क्यूरियोसिटी एंड मिक्स इन विल टू विन फॉर द राइट रीजंस. स्टार्ट विद द फर्स्ट रेट माइंड, एक ईमानदारी से किसी कार्य को शुरू करना. एड क्यूरियोसिटी, उसमें जिज्ञासा का मिश्रण करना. एंड मिक्स इन द विल टू विन, और जीतने की इच्छा को उसमें ऐड करना. फॉर द राइट रीजन, अच्छे कारणों से. एब्राइट हैज दीज क्वालिटीज, एब्राइट में क्वालिटीज थी. From the time the book The Travels of Monarch 10 opened the world of science to him, Ebright has never lost his scientific curiosity. उस समय से, जब जो ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क जो बुक थी, जिसने उसके वर्ल्ड ऑफ साइंस को खोला, एब्राइट हैज़ नेवर, उन्होंने अपनी जिज्ञासा को कभी कम नहीं होने दिया. स्टूडेंट्स, टुडे we have studied our chapter The Making of a Scientist by Robert W. Peterson. In the next video we will continue our next chapter. Till then, thank you, have a nice time.